वाइट कलर की स्कॉर्पियो जब दरवाजे पर रुकती है और आवाज़ लगाई जाती है कि विजय बाहर आओ। ये बात जब विजय के कानों में पहुंचती है तो उसके कान सुन पड़ जाते हैं। वो बाहर निकलता है, देखता है कि वही लोग आवाज़ लगा रहे हैं, स्कॉर्पियो बाहर खड़ी है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन धसक जाती है, लेकिन कर भी क्या सकता था। एक बेचारा मजबूर और गरीबी का मारा हुआ दुखी था। लड़कियां भी देखती हैं और बाहर निकलती हैं, और देखने के बाद वो बाहर जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, और जो लड़का होता है वो भी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी रोड की तरफ रुख करती है। गाड़ी जब चलने लगती है तो गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो समझाते हैं और उसको बोलते हैं कि जैसा हम बताएंगे वैसा ही करना, इसके अलावा कुछ करोगे तो तुम्हारा जो घर है वो भी जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी ये दोनों जवान बहनें हैं, इनसे भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी बातें जब उस लड़के को समझाई जाती हैं, धमकी दी जाती है, तो लड़का कांप जाता है, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। काटो तो खून नहीं होता है उसके, लेकिन कर भी क्या सकता है। आज की कहानी इसी प्रकार है, दर्द है कहानी में। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सिद्धार्थनगर। इस सिद्धार्थनगर में, ये क्षेत्र में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में 4 लोग थे, और 4 लोग, इनमें से जो माँ होती है वो गुजर चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी, किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। अब पिता बचता है, बेटा बचता है, और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन तभी कुछ समय गुजरता है और फिर गरीबी के कारण कोई बीमारी बनती है और पिता का भी देहांत हो जाता है। धीरे धीरे अब इस परिवार में 3 सदस्य बचते हैं, और 3 सदस्यों में जो लड़का होता है यही बड़ा होता है, और जो लड़कियां होती हैं वो छोटी होती हैं। धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। अब आज 12, 14, 13 साल हो गए, 14वीं साल चल रही। बात थी 2012 की लगभग। होता क्या है इस कहानी में, ये जो लड़का होता है इसको जब गाड़ी में बैठाया जाता है तो इससे बोला जाता है कि जो तुम्हारा 2 बीघा खेत है उसकी रजिस्ट्री क्लियर हो गई है, कागजात तैयार है, सिर्फ तुमको हाँ में ही जवाब देना है, ना नहीं बोलना है। ये बात जब उस लड़के को बताई जाती है तो लड़का धीरे धीरे समझने लगता है, और उस डर के वजह से वो हाँ करता है। अब ये गाड़ी चलती है और रुक करती है तहसील की तरफ, और तहसील में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो ऑफिस होता है, ऑफिस में जाते हैं। तो ऑफिस में जब उस लड़के को लाया जाता है तो सामने देखता है कि एक तेज तर्रार महिला ऑफिसर बैठी होती हैं। उनके सामने जब लड़के को पेश किया जाता है तो लड़का से जब वो महिला पूछती हैं कि तुम्हारा नाम विजय है, तो वो लड़का बोलता है कि जी हमारा नाम विजय है। तुमने अपना खेत क्यों बेचना चाहा, क्यों बेच रहे हो खेत को? तो लड़का बोलता है कि कुछ मजबूरियां हैं। तो महिला पूछती है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम खेत बेच रहे हो, खेत बेचने से मजबूरी ख़त्म हो जाएगी क्या? तो लड़का सिर झुकाता है और सिर झुकाकर बोलता है नम आँखों से कि क्या बताएं मजबूरी। वो बोलता है कि वो महिला बोलती हैं कि क्या क्या मजबूरियां हैं तुम्हारी जो तुम खेत बेच रहे हो? तो वो जवाब देता है कि हम कितनी मजबूरियां गिनाएं आपको, शाम हो जाएगी, हमारी मजबूरियां ख़त्म नहीं होगी। हम जो भी है हम खेत बेच रहे हैं। जो लोग खड़े थे उसके बगल में, वो उसको जब उसकी तरफ वो देखता है तो उसकी आंखों में उन लोगों के इतनी दहशत होती है कि वो कुछ आगे बोलता ही नहीं है। वो महिला पूछती है कि तुमको खेत बिक्री के जो पैसे होते हैं वो पैसे पूरे मिल चुके हैं? तो बोलता है कि जी हाँ में इशारा करता है, मंजूरी देता है। उसके बाद पूछती हैं कि जो भी कोई ऐसा तो नहीं है कि ये लोगों ने तुम्हारे ऊपर दबाव बनाया हो?
तो बोलता है कि नहीं, दबाव नहीं बनाया। उन्होंने साइन किया और साइन करने के बाद फाइल को आगे बढ़ा दिया। ये महिला ऑफिसर बात को समझ जाती हैं। नम आँखों से जब वो लड़का उनकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और जब वो फाइल को महिला ऑफिसर आगे बढ़ा देती हैं, जो उसी ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में टाइपिस्ट बैठे होते हैं, उनके लिए। अब ये बात धीरे बढ़ गई थी आगे, लेकिन तभी ये लड़का जो होता है बाहर निकलता है, और ये जो उनके 7-8 लोग होते हैं, ये लोग बाहर निकलते हैं तो तहसील के सामने एक छोटा सा होटल होता है, जहाँ चाय और समोसे और वगैरह वगैरह कुछ खाने पीने का सामान मिलता है। वहाँ जब बैठते हैं तो ये लोग बैठकर ठंडा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक पीते हैं और समोसा खाते हैं, कोई चाय पीता है। जो जैसा खाना पीना चाहता था उसी प्रकार का वो लोग खाते पीते हैं और जश्न मनाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाते हैं। लेकिन इधर ये लड़का जो होता है विजय, ये वहाँ से जब निकलता है रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो बाहर एक पेड़ खड़ा था, उस पेड़ की छांव में बैठ जाता है उसकी जड़ से, और बैठा बैठा घुटनों में अपना सिर दे रखा था उसने, और जो नीली स्याही उसके अंगूठे पर लगी हुई थी उसको देखता है और रोता है। रो रहा था। देर हो जाती है और ये लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, रोड की तरफ निकल जाते हैं। तभी इधर जो बहनें होती हैं उनकी घर पर, इनको चिंता सताने लगती है कि बहुत देर हो गई है, इन लोगों की गाड़ी निकल गई है, हमारा भाई अभी तक आया नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई घटना हो गई हो। इन बहनों को जब दिमाग में उथल पुथल होने लगती है तो ये वहाँ से निकलती हैं, दोनों घर में ताला लगाती हैं और निकलने के बाद एक टेम्पू पकड़ती हैं, सीधा तहसील पहुँचती हैं। और जब तहसील में जाकर देखती हैं तो उनका भाई उस पेड़ के नीचे अपने घुटनों में सिर दिए हुए रो रहा है। जब ये सामने पहुँचती हैं, लड़के को कुछ पता नहीं होता है। आवाज़ लगाती हैं कि भैया यहाँ बैठे हो तुम। तो जब वो लड़का सिर उठाता है तो देखता है कि दोनों बहनें सामने खड़ी थी। एक बड़ी बहन थी, एक छोटी थी। बड़ी बहन जवान थी और छोटी बहन जवानी की तरफ रुख कर रही थी। जब ये लड़का देखता है तो रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो दोनों बहनों के गले में चिपट कर इतनी बुरी तरह रोता है कि जैसे कोई मर गया हो अपना। इतना दर्द था उसके सीने में। लेकिन वहाँ जो लोग होते हैं, 2-4 लोग आने जाने वाले, ऑफिस बंद हो रहा था धीरे धीरे, सब लोग जा रहे थे। जो लोग देखते हैं इस मंजर को तो उनके भी दिल टूट जाते हैं, दिल में पसीना आ जाता है, धमनियाँ थमने लगती हैं। लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या है, ये 2 लड़कियाँ इस लड़के के गले में चिपट कर लिपट कर रो रही हैं। तभी धीरे धीरे ऑफिस बंद होती है और कोई निकलता है तो पूछता है, बेटे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो वो साफ सीधा सा जवाब होता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लड़कियों से कोई पूछता है तो वो भी बोल देती हैं, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। ऑफिस बंद होने लगता है धीरे धीरे। अब जो महिला ऑफिसर होती हैं, जो अंजना थी, वो बाहर निकलती हैं, अपनी गाड़ी में बैठती हैं, और जब गाड़ी से निकलती हैं तो जब आगे बढ़ती हैं तो वो वृक्ष खड़ा था, उस पेड़ के नीचे वो लड़का बैठा था और 2 लड़कियां बैठी थी। उनको जब वो देखता है, वो महिला ऑफिसर देखती हैं तो ड्राइवर को इशारा करती हैं, गाड़ी वहीं रुकती है सामने। और रुकने के बाद जब वो बोलती हैं, इशारा करती हैं, तो ड्राइवर उनको बोलता है, तो उससे उनमें से वो दोनों जो लड़कियां होती हैं वो उठती हैं और उस महिला ऑफिसर की तरफ, गाड़ी की तरफ बढ़ती हैं। उधर जाती हैं तो जो महिला ऑफिसर थी उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस लड़कियों से बात करने लगती हैं। लड़कियों से पूछती हैं, बेटी क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो? तो वो लड़कियाँ, जो छोटी लड़की होती है, वो जवाब देती है कि मैडम, हमारे भैया ने और हमारे भैया से ज़बरदस्ती गांव के कुछ लोग दबंग हैं, उन्होंने खेत अपने नाम बैनामा करवा लिया है, इसलिए हमारे भैया रो रहे हैं, और हमारा कोई है नहीं, हम 2 बहनें हैं। ये बातें जब वो महिला ऑफिसर सुनती हैं तो उनका दिल टूट जाता है, वो भी अंदर से रोने लगती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो बेटी, अपने भैया को बोलो
और रोड पर मिलते हैं, हम रोड पर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। वो तो गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, ड्राइवर को इशारा करती हैं ऑफिसर, और गाड़ी आगे बढ़ जाती है, रोड पर पहुंचती है और रोड पर गाड़ी खड़ी होती है। और ये जो तीनों लोग होते हैं, दोनों लड़कियां और लड़का, ये लोग वहाँ से चलते हैं और चलकर जब उनके पास पहुँचते हैं तो उनसे जब बात करते हैं, जब उस गाड़ी के सामने पहुँचते हैं तो जो महिला ऑफिसर होती हैं वो जो दो लड़कियां होती हैं उनको अपनी सीट पर बैठाती हैं, और जो आगे ड्राइवर की बगल में जो सीट होती है उस पर उस विजय को बैठाया जाता है और गाड़ी चलने लगती है। गाड़ी चलने लगती है स्लो। अब बात करती हैं महिला ऑफिसर और सारी बात पूछती हैं। तो जो लड़कियां होती हैं वो बताती हैं कि मैडम, हमारे साथ ऐसा घटित हुआ है कि हमारे पापा ने लगभग 2012 में ये बता रहे थे लोग कि 2 लाख रुपए 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज पर लिए थे, जिसका पैसा ब्याज मिलाकर लगभग 20-25 लाख रुपए हो गया है। इसके एवज में हम तुम्हारा खेत खरीद रहे हैं, हमें खेत दे दो। अगर खेत नहीं दोगे तो जितना समय बढ़ेगा तो तुम्हारा जो घर है ये भी चला जाएगा। और ये बातें वो बहनें भी बता रही हैं और विजय भी बता रहा है और रो भी रहा है। रोते रोते जब वो बताता है तो फिर जो महिला ऑफिसर होती हैं उनके भी आंसू आने लगते हैं। उसके बाद वो बताता है कि इन लोगों ने ये भी कहा कि अगर तुम अभी खेत नहीं दोगे तो घर भी चला जाएगा, तब भी पूर्ति नहीं होगी, और घर जाने के बाद भी अगर वह पैसा पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारी दोनों ये बहनें जवान हो रही हैं, इनको भी तुम्हें उन्हीं पैसों में देना पड़ेगा। ये बातें जब तीनों बता रहे थे और वो जो महिला ऑफिसर थी वो सुन रही थी, तब तक गाड़ी पहुंच जाती है उनके आवास पर, जो सरकारी आवास जिला स्तर पर होता है डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ जब पहुंच जाते हैं तो हॉल में गाड़ी खड़ी होती है और ड्राइवर को इशारा करते हैं, तो वो जो कुर्सियाँ होती हैं उनसे मिलने वालों के लिए उन कुर्सियों पर उन तीनों को बैठा दिया जाता है। वहाँ टेबल पड़ी होती है और जो ड्राइवर होता है वो नीचे उतरता है, उनको पहले पानी पिलाता है, उसके बाद वो अंदर जाता है। जो उनका वॉचमैन होता है वो चाय और पानी जो कुछ व्यवस्था थी उनके लिए लाता है। वो चाय पानी पीती हैं दोनों लड़कियां और लड़का। तब तक जो महिला ऑफिसर होती हैं वो बोल कर जाती हैं कि अभी मैं आ रही हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। वो अंदर जाती हैं, अपने ड्रेस चेंज करती हैं, उसके बाद जब बाहर आती हैं तो उनसे बैठती हैं, बात पूछती हैं। तो महिला ऑफिसर पूछती हैं कि तुम्हारी ये बहनें पढ़ी कितनी हैं? तो विजय बताता है कि 10वीं तक पढ़ी है और ये छोटी वाली पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि हम जो तुम्हें पूछेंगे वो जवाब दोगे और गवाही दोगे, जो तुम्हारा खेत गया है उसको हम वापस दिलवा सकते हैं। तो वो रोने लगता है, बोलता है कि नहीं दीदी। अब वो मैडम से दीदी बोलने लगता है कि नहीं दीदी, हमारा खेत तो चला ही गया है, अगर हम कुछ करते हैं हमारे पास दम नहीं है, पैसा नहीं है, अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी ये 2 बहनें हैं इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और हम तो मर ही जाएंगे, इनका क्या होगा। तो जो महिला ऑफिसर होती हैं वो बोलती हैं कि बेटे तुम परेशान मत हो, तुम हमारे सामने बैठकर इतना मत डरो, हम तुम्हें हर संभव मदद करेंगे। और तुम रही बात इन बहनों की, आज से ये तुम्हारी बहनें हैं तो ये हमारी भी बहनें हैं, हम इनको पढ़ाएंगे भी और इनकी जिम्मेदारी भी झेलते हैं। ये बातें जब विजय को बताती हैं वो महिला, तो वो थोड़ी हिम्मत बांधता है। तभी वहीं बैठकर उन्हीं की बैच की ऑफिसर एसडीएम होती हैं, वो भी महिला होती हैं उसी ज़िला में, वहीं पर उसी तहसील में, उनसे जब वो फ़ोन पर बात करती हैं और सारा वाक़या उन महिला एसडीएम को जब बताया जाता है, ये जो महिला ऑफिसर होती हैं रजिस्ट्रार, ये जब बताती हैं तो जो एसडीएम साहिबा होती हैं वो भी हाँ में मंजूरी करती हैं और बोलती हैं कि हम अभी आ रहे हैं। अब ये जो लड़कियां दोनों होती हैं इनकी व्यवस्था दोनों महिला ऑफिसरों ने तय की। इनके लिए जो पास में ही नज़दीकी स्कूल होता है वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था की, और इनके लिए जो सिलाई या वगैरह जो कुछ भी होता है वो सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में इनका नाम दर्ज करवाया, इनको व्यवस्था दिलवाई और इनकी रहने की भी व्यवस्था की। उसके बाद जो लड़का होता है
इससे जवाब के लिए मांगा। तो जो महिला एसडीएम होती हैं, इन्होंने अपने ही थाने में इत्तला दी कि ऐसे ऐसे करके ये व्यक्ति हैं, इनको किसी भी प्रकार अरेस्ट करो। जब ये ऑफिसर थाने में इत्तला देती हैं, तो यहाँ जो दरोगा जी होते हैं अपने साथियों को लेते हैं, अपनी टीम को लेते हैं और उन लोगों के पास जब पहुँचते हैं, तो वहाँ जब जाते हैं तो ये जो दबंग लोग होते हैं, ये उन पर अपना रौब झाड़ने लगते हैं। और जब रौब झाड़ते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं पुलिस को नागवार गुजरती है, और पुलिस इस बात का बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके हमारे साथ बदसलूकी करें और हम इनको गिरफ्तार करें। बस इतनी सी बात थी और इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। 8 लोगों में से 4-5 लोगों को जब गिरफ्तार किया जाता है, थाने में लाते हैं और इन पर पटे पड़ते हैं, और पटे पड़ने के बाद जब ये जेल में डाल दिए जाते हैं, अब इनकी बात जांच की शुरू होती है। अब ये जांच जब शुरू होती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने अब से 15 जब से ये अंजना महिला ऑफिसर होती हैं, ये आई थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब से ये जो लोग थे इन्होंने 15 रजिस्ट्री करवाई थी, और सब ऐसे ही फर्जी थी, दबंगई से थी। ये बात आए दिन वो महीने में 1-2 बार देखती थी। अब प्लान शुरू होता है। जो महिला एसडीएम होती हैं, इन्होंने तुरंत इन लोगों के खिलाफ जांच बैठा दी, क्योंकि एसडीएम थी, उनके ऊपर उनके पास पावर होता है। वो राजस्व विभाग की ऑफिसर, और एक ही बैच की दोनों महिला ऑफिसर थी। अब होता क्या इस कहानी में, ये जो लड़का होता है ये भी यहीं रुक जाता है, और इसको भी कुछ रोजगार दिला दिया जाता है। अब ये लड़का जो होता है यहीं रहता है, लड़कियां भी यहीं रहती हैं, क्योंकि डर था ये लोग दबंग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी छोटे से भूमाफिया थे। इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो इनकी कई केस मिलते हैं। तभी इन दोनों महिला ऑफिसरों ने मिलकर उस लड़की की जो ज़मीन थी उसके हिस्से की उसको वापस दिलवाया। वापस दिलवाने के बाद और ऐसे कई दुखी लोग उन ऑफिसरों के सामने पहुँचे, जो महिला ऑफिसर थी उनके सामने पहुँचते हैं कि मैडम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसी बातें जब होती हैं तो जब सामने जाते हैं और भी लोग, बड़ा दिल खुश होता है, और कई बार हर बार दिल से सलूट होता है उन महिला साहिबा के लिए, ऑफिसर के लिए, दोनों महिलाओं के लिए जो ऑफिसर हैं, और एक उनके अंदर माँ का या बहन का दिल भी है। उन साहिबाओं के लिए, उन ऑफिसरों के लिए कई बार सलूट करने का दिल करता है। अब ये दोनों बहनों की इन्होंने शादी की जिम्मेदारी ली और शादी भी करवाई। उसके बाद जो लड़का होता है उसको रोज़गार दिलवाया और उसकी जो ज़मीन थी वो वापस दिलवाई। ऐसे भूमाफिया थे, क्योंकि उनके पिता 10-12 साल पहले ख़त्म हो चुके थे। पैसा ब्याज का बता रहे थे, लेकिन ये बहाना होता है, वो आए दिन ऐसा ही करते थे। इस कहानी में दोस्तों दर्द तो था ही। एक बहनें अपने भाई के लिए रोती हैं, और जो महिला ऑफिसर होती हैं इन्होंने इनकी तीनों की ज़िंदगी में अहम रोल अदा किया। उनके लिए दिल से सलूट करने का दिल करता है, दोनों महिला ऑफिसरों के लिए। तो दोस्तों आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है। एक दिल को झकझोर देने वाली घटना थी, ये हकीकत थी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए